बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो उन आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, साथ में आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। और आज के इस लेसन के अंदर आपको MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सबसे पहले है कि मास कम्युनिकेशन इज़ मेनली, अब मास कम्युनिकेशन मेनली तौर पे इनमें से क्या है, वो है वन टू मैनी, यानी कि एक से बहुत सारों तक। सो मास कम्युनिकेशन इज़ डिज़ाइन टू रीच अ लार्ज ऑडियंस फ्रॉम वन सोर्स, सो वन टू मैनी, यानी कि एक सोर्स से बहुत सारी जो है वो लार्ज ऑडियंस तक जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो होती है, यानी कि मैसेज दिया जाता है एक सोर्स से लेकर एक बहुत बड़ी ऑडियंस, लाखों की तादाद में जो ऑडियंस है वहाँ तक जो है वो मैसेज जो है वो पहुँचता है। इसलिए इसको मास कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, क्योंकि ये मास ऑडियंस तक पहुँचती है ये। अब ये कि विच इज़ नॉट अ मास मीडियम, इनमें से कौन सा मास मीडियम नहीं है, वो है फेस टू फेस टॉक। जब इंसान आमने सामने बात कर रहे हैं लोग, तो वो मास नहीं है, क्योंकि वो चंद आपस में एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे होते हैं। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल यानी कि लोगों के दरमियान, तकरीबन दो लोगों के दरमियान, नॉट मास कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो मास कम्युनिकेशन नहीं होती। अब ये कि मास कम्युनिकेशन इज़ यूजुअली तौर पे मास कम्युनिकेशन क्या होती है, पब्लिक एंड मीडिएटेड, पब्लिक होती है, प्राइवेट नहीं होती। सो इट इज़ पब्लिक एंड यूजेस मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। पब्लिक होती है और कुछ इस तरह का मीडिया है, जैसे कि टीवी सबसे कॉमन, इसके अलावा रेडियो भी और न्यूज़पेपर भी। उसके बाद ये कि बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स, जो बेसिक कम्युनिकेशन के मॉडल हैं उसमें क्या शामिल है, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर है पैगाम भेजने वाला, मैसेज है खुद है, और रिसीवर है। द कोर कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। जो बुनियादी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और मैसेज होता है। सो फीडबैक मीन्स, अब फीडबैक का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर। अब रिस्पॉन्स जो आता है रिसीवर की तरफ से, जो रिएक्शन आता है वो फीडबैक होता है। सो फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर टू सेंडर। ये जो है रिसीवर देता है सेंडर को, जब मैसेज उसको मिलता है उसके जवाब में। नाउ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन इज़, अब नॉइज़ जो कम्युनिकेशन में वो क्या होती है, बैरियर इन कम्युनिकेशन, बैरियर होता है। सो नॉइज़ रेफर्स टू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स और ब्लॉक कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्टर्ब करती है या ब्लॉक कर देती है कम्युनिकेशन को, रोक भी देती है ये कम्युनिकेशन को, अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो ना। एनकोडिंग मीन, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, सेंडिंग मैसेज इन सिम्बल्स, सेंड भेजना मैसेज को वो भी सिंबल्स में। सो एनकोडिंग इज़ कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू सिंबल और लैंग्वेज। एनकोडिंग का मतलब है कि कन्वर्ट किया जाए थॉट्स को, जो भी सोच है उसको सिंबल्स के अंदर या ज़बान जो है उसके अंदर ना। वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस, जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ किया जाता है वर्ड्स का। कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो वर्बल है। वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस स्पोकन और रिटर्न वर्ड, इनकी लिखी हुई कम्युनिकेशन या बोली जो जा रही है वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इनके वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो नन वर्बल है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज कॉमन है, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें आ जाता है क्या क्या, जेस्चर हो गए, इशारे जो लोग करते हैं। अब जैसे कि वो किसी को करीब बुला रहा है दूर से, तो वो इशारा कर रहा होता है करीब आने का, ये जो है इसमें आ जाता है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कोई शख्स जो है वो गुस्से में है या गमगीन है या खुश है या वो एक्साइटेड है, ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती हैं। और बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ पता चल जाता है एक शख्स का, कि वो कैसा जो है वो, उस शख्स का उसकी सूरत हाल क्या है। नाउ मास कम्युनिकेशन इज़ अ, मास कम्युनिकेशन इसमें क्या है, वो है लार्ज ऑडियंस कम्युनिकेशन, बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँचती है। सो टारगेट्स अ लार्ज ऑडियंस थ्रू मीडिया चैनल, ये बड़ी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है मीडिया चैनल का इस्तेमाल करते हुए। नाउ मैसेज इज़ द, मैसेज इनमें से क्या है, कॉन्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने का जो कॉन्टेंट है वो होता है। सो मैसेज इज़ द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, ये वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, जिसको पहुँचाया जा रहा है, वो है ये। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी, जो इफ़ेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन के वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस पीपल इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे, दोनों
तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, असर डालती है लोगों के ऊपर कम्युनिकेशन जो होती है, पॉजिटिव तरीके से भी नेगेटिव तरीके से भी। नाउ कल्चर इन्फ्लुएंस करता है क्या, कम्युनिकेशन स्टाइल। हर कल्चर के अंदर जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो वहाँ के हिसाब से होता है। सो कल्चर शेप्स हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट मैसेज। कल्चर जो है वो तश्कील देता है कि कैसे लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं और कैसे मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे मैसेज को मीनिंग्स भी दी जाती हैं। नाउ स्टीरियोटाइपिंग मीन्स, अब स्टीरियोटाइपिंग का इनमें से क्या मतलब होता है, जर्नलाइजिंग अ ग्रुप, किसी एक चीज़ को सामने रखते हुए जर्नलाइज कर लिया जाए। सो इट मीन्स अज्यूमिंग ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर द सेम। तो इसका मतलब ये कि अज्यूम किया जाता है कि तमाम जितने भी मेंबर्स हैं एक ग्रुप के, वो तमाम के तमाम जो है वो मेंबर्स सेम होते हैं। नाउ स्टीरियोटाइपिंग आर यूजुअली, स्टीरियोटाइप्स यूजुअली तौर पे इनमें से क्या है वो है ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज़, वो ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज़ होते हैं। नाउ स्टीरियोटाइप्स आर सिंप्लीफाइड एंड ऑफन इनएक्यूरेट बिलीव्स। स्टीरियोटाइप एक तो बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं और अक्सर उसमें इनएक्यूरेट किस्म के बिलीव्स होते हैं। नाउ लैंग्वेज इज़ यूज फॉर, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। सो लैंग्वेज इज़ द मेन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो है वो मेन मॉडल है कम्युनिकेशन का। सो लैंग्वेज इन मीडिया शुड बी, मीडिया के अंदर लैंग्वेज जो है इनमें से क्या होना चाहिए, क्लियर एंड सिंपल। एक तो क्लियर हो, क्लैरिटी, एम्बिगियस नहीं हो, सादी हो। सो मीडिया लैंग्वेज शुड बी ईजी फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टूड, मीडिया लैंग्वेज ईजी होना चाहिए ऑडियंस के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके। नाउ अर्ली मास कम्युनिकेशन बिगिन विद, जो शुरुआती मास कम्युनिकेशन है उसकी शुरुआत अगर हम देखें तो होती हुई किसके साथ, प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि जब शुरू शुरू में मास कम्युनिकेशन आई तो वो कैसे होती थी, वो प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए होती थी। सो प्रिंटिंग प्रेस वाज द फर्स्ट मेजर मास कम्युनिकेशन टूल। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पहला जो मेजर मास कम्युनिकेशन का टूल था वो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था जब नई नई शुरुआत हुई मास कम्युनिकेशन की। एंड गॉटनबर्ग इज़ फेमस फॉर, गॉटनबर्ग ही जो है नई ईजाद किया जो प्रिंटिंग प्रेस है। सो जोहन्स गॉटनबर्ग इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। तो जो आज हम प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं वो जोहन गॉटनबर्ग ने जो है उसको ईजाद किया। सो टेलीग्राफ वाज यूज्ड फॉर, टेलीग्राफ जो है वो यूज़ हुआ करता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो दूर की कम्युनिकेशन थी। टेलीग्राफ अलाउड मैसेजेस टू बी सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली, टेलीग्राफ की वजह से होता क्या था कि मैसेजेस को भेजा जा सकता था लंबे डिस्टेंस के ऊपर, वो भी तेज़ी से ना। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स, अब जो प्रिंट मीडिया उसमें हम देखें तो क्या आ जाता है, एक तब तो न्यूज़पेपर हैं जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ें, इसके अलावा मैगजीन्स भी आ जाती हैं इसके अंदर। सो प्रिंट मीडिया रेफर्स टू प्रिंटेड मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। प्रिंट मीडिया से मुराद वो प्रिंटेड मटेरियल होता है जो प्रिंट हुआ होता है, छपा हुआ होता है, छपाई होती है। अब चाहे वो उसमें अखबार है या जो मैगज़ीन होती है वो भी इसमें आ जाती है। नाउ फर्स्ट प्रिंटेड बुक टेक्निक वाज डेवलप इन, जो पहली जो प्रिंटेड बुक टेक्निक थी उसको डेवलप किया गया, कहाँ डेवलप किया गया, चाइना के अंदर। सो अर्ली प्रिंटिंग टेक्निक ओरिजिनेटेड इन चाइना, जो अर्ली प्रिंटिंग टेक्निक हम देखते हैं वो डेवलप हुई चाइना के अंदर। उसके बाद ये कि प्रिंट मीडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड, प्रिंट मीडिया में से और भी क्या कहलाया जाता है, ट्रेडिशनल मीडिया। सो प्रिंट मीडिया इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम। हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया जो है वो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। ना प्रेस फ्रीडम मीन्स, अब प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है कि मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया का आज़ाद होना। सो इट मीन्स मीडिया कैन रिपोर्ट विदाउट इंटरफेरेंस, इसका मतलब है कि मीडिया रिपोर्ट कर सकता है बगैर किसी इंटरफेरेंस के, यानी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वगैरह के। अब ये कि मीडिया एथिक्स रेफर्स टू, मीडिया एथिक्स से मुराद क्या है, रूल्स ऑफ मॉरल जर्नलिज्म। इन जो उसूल हैं मॉरल जर्नलिज़म के, कुछ अखलाकियात हैं, मीडिया को आज़ादी तो दी जाए एक तरफ लेकिन साथ में कुछ अखलाकियात भी होती है। सो मीडिया एथिक्स आर मॉरल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म। तो ये जो है मीडिया एथिक्स मॉरल गाइडलाइन होती है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म के लिए, सहाफ़त जो होती है। यानी कि अब ये कि सेंसरशिप मीन्स, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल होना। सेंसरशिप इज़ द कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अथॉरिटी। सेंसरशिप से मुराद जो है वो कंट्रोल होता है या जो रिस्ट्रिक्शन होती है इन्फॉर्मेशन की अथॉरिटी की तरफ से, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह हो सकती है, तो उसकी तरफ से जो कंट्रोल अगर किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को या रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ये सेंसरशिप के अंदर आ जाता है। नाउ एडवर्टाइजिंग इज़ यूज टू, अब एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, परसुएड ऑडियंस, ऑडियंस को परसुएड करने के लिए। सो एडवर्टाइजिंग मेनली एम्स टू परसुएड पीपल टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब एडवर्टाइजिंग जो है इतने सारे एड्स आप देखते हैं, रेडियो पे भी एड्स आते हैं, तो मेनली इनका जो एम है वो क्या है कि लोगों को परसुएड किया जाए कि वो बाय करें प्रोडक्ट या सर्विसेज।
जितना ज़्यादा पर्सुएसिव किस्म का ऐड होगा उतना ही ज़्यादा वो बेहतर होगा, और उतने ही ज़्यादा फिर लोग जो वो चीज़ें ख़रीदेंगे या सर्विसेज जो है वो उनकी तरफ जाएंगे। नाउ द मेन गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़, मेन जो गोल है एडवर्टाइजिंग का वो क्या है, सेलिंग प्रोडक्ट को सेल करना होता है जो मेन गोल होता है। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू प्रमोट एंड सेल गुड्स और सर्विसेज। जो प्राइमरी पर्पस है एडवर्टाइजिंग का वो क्या है, प्रमोट भी करना और सेल भी करना गुड्स और सर्विसेज। और देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो हो रही है इसमें कोई सेल्स पर्सन शामिल नहीं है, कोई सेलमैन वगैरह शामिल नहीं है, सेल पर्सन शामिल नहीं है, बल्कि हो क्या रहा है कि बगैर किसी सेल पर्सन के जो है वो चीज़ जो है वो बेची जा रही है, मतलब इस तरीके से प्रमोट हो रही है कि लोग जो है उसको ख़रीद रहे हैं। नाउ एडवर्टाइजिंग इज़ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो वो हिस्सा है इनमें से किसका, मास कम्युनिकेशन का। हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो वो की जा रही है मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स के ज़रिए, जैसे कि टीवी पे हम देखते हैं कि बहुत से ऐड चल रहे हैं, रेडियो पे भी चल रहे हैं, न्यूज़पेपर पे भी चल रहे हैं। सो एडवर्टाइजिंग यूजेस मास मीडिया टू रीच ए लार्ज ऑडियंस, सो इट इज़ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब इसमें मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको बताया गया टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर वगैरह का, तो ये हिस्सा है मास कम्युनिकेशन का। सो शैनन वीवर मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, शैनन वीवर मॉडल जो वो और भी क्या खिलाया जाता है इनमें से, वो है मैथमेटिकल मॉडल भी खिलाया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द मैथमेटिकल मॉडल बिकॉज इज एक्सप्लेन कम्युनिकेशन यूजिंग सिग्नल ट्रांसमिशन थ्योरी। अब इसको मैथमेटिकल मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है सिग्नल ट्रांसमिशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए। अब ये कि कम्युनिकेशन मॉडल्स हेल्प टू, कम्युनिकेशन मॉडल हेल्प करते हैं इनमें से क्या, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। मॉडल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स स्टेप बाय स्टेप, ये मॉडल हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने में कि कम्युनिकेशन किस तरह वर्क करती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप ना। प्रिंट मीडिया हेल्प्स इन, अब जो प्रिंट मीडिया छपाई वाला वो हेल्प करता है क्या, स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, स्प्रेड करने में, फैलाने में। सो प्रिंट मीडिया स्प्रेड न्यूज़ नॉलेज एंड अवेयरनेस, प्रिंट मीडिया स्प्रेड करता है न्यूज़ भी, नॉलेज भी, अवेयरनेस भी। नाउ प्रिंट मीडिया इन्फ्लुएंसेस, प्रिंट मीडिया इन्फ्लुएंस करता है क्या, सोसाइटी जो माशरा है हमारा वो। सो प्रिंट मीडिया शेप्स ओपिनियन एंड अफेक्ट सोसाइटी, प्रिंट मीडिया जो है वो तश्कील देता है हमारे ओपिनियन को और ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई है उससे क्या बेहतरी देखने में आई है हमें, कम्युनिकेशन स्पीड, कम्युनिकेशन की जो स्पीड है हम देखते हैं कि बहुत तेज़ हो गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। इससे पहले जो कम्युनिकेशन होती थी वो काफ़ी स्लो होती थी, उसकी रफ्तार जो है वो बहुत कम होती थी, तो हम देखते हैं कि अब बहुत तेज़ जो है वो हो गई है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंटिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। अब प्रिंटिंग तो काफ़ी वक्त से हो रही थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो गया, प्रिंटिंग के अंदर तेज़ी आई और ज़्यादा एफिशिएंसी भी हमें देखने में आती है। ना रेनोसेंस हेल्प इन, रेनोसेंस ने जो है वो हेल्प किया किस चीज़ के अंदर, स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, जो आइडियाज़ की स्प्रेड थी। सो रेनोसेंस प्रमोटेड लर्निंग एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज थ्रू प्रिंट, रेनोसेंस ने प्रमोट किया लर्निंग को भी और जो स्प्रेड ऑफ नॉलेज थी वो प्रिंट के ज़रिए। नाउ कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज़, अब ऐसी कम्युनिकेशन जो बगैर किसी फीडबैक की जा रही है तो वो किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, वो वन वे होती है, यानी कि सेंडर भेजा जा रहा है और रिसीवर से फीडबैक नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा। ना वन वे कम्युनिकेशन हैज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर, एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे रिसीवर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। नाउ रिसीवर इन कम्युनिकेशन इज़, अब जो रिसीवर होता है कम्युनिकेशन में वो कौन है इनमें से, वो लिसनर होता है। रिसीवर इज़ द पर्सन हु गेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, रिसीवर वो शख्स है उसको मैसेज मिलता है और वो अंडरस्टैंड करता है, समझता है। नाउ चैनल मीन्स, अब चैनल का इनमें से क्या मतलब होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। सो चैनल इज़ द मीडियम यूज टू सेंड द मैसेजेस, चैनल वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए मैसेज को भेजा जाता है, जैसे कि टीवी, रेडियो वगैरह होते हैं। नाउ मास कम्युनिकेशन इज़, मास कम्युनिकेशन इनमें से क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जो पब्लिक के साथ की जा रही है, पूरी जो पब्लिक होती है। तो इट इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन डिलीवर्ड टू लार्ज ऑडियंसेस, ये पब्लिक कम्युनिकेशन है जो कि बड़ी ऑडियंस को भेजी जा रही है। नाउ सिंबल इन कम्युनिकेशन मींस, अब सिंबल जो है कम्युनिकेशन के अंदर उनसे क्या मुराद है, इससे मुराद होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन जो होती है मीनिंग की। सो सिंबल रिप्रेजेंट्स आइडियाज़ ऑब्जेक्ट ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं आइडियाज़ को, ऑब्जेक्ट्स या फिर जो मीनिंग होती है कम्युनिकेशन के अंदर। ना प्रिंट मीडिया इज़, जो प्रिंट मीडिया है छपाई वाला मीडिया, वो इनमें से क्या है, वो है नॉन इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। सो प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स फिजिकल प्रिंटेड मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर। अब प्रिंट मीडिया को अगर हम देखें तो इसमें फिजिकल प्रिंटेड मटेरियल आ जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह हो गया वो इसमें आ जाता है। नाउ मास मीडिया रीचेस,
मास मीडिया जो है उसके ज़रिए पहुंचा जाता है या उसमें पहुंचते हैं कहाँ तक, लार्ज ऑडियंस तक, बहुत बड़ी ऑडियंस तक। मास मीडिया इज़ डिज़ाइन टू रीच अ लार्ज ऑडियंस एट वंस। एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचते हैं, वो भी एक ही वक्त में पहुंच जाते हैं। ना कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद, कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है किसके साथ, सेंडर के साथ। सेंडर इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो शुरुआत करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। ना डिकोडिंग मींस, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग मैसेज, मैसेज को समझना। डिकोडिंग इज़ इंटरप्रेटिंग द रिसीव मैसेज, अब जो मैसेज रिसीव हो गया उसको मायने देना, उसको समझना। नाउ एडवर्टाइजिंग यूजेस, एडवर्टाइजिंग में यूज़ किया जाता है क्या, परसुएशन को यूज़ किया जाता है। एडवर्टाइजिंग यूज परसुएड पीपल टू टेक एक्शन, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए परसुएड किया जाता है लोगों को कि वो एक्शन लें, वो कोई बाय करें प्रोडक्ट या सर्विस या कोई और एक्शन लें। वो कई बार आप देखते हैं कि कुछ मैसेजेस भी एडवर्टाइजिंग के ज़रिए दिए जा रहे होते हैं। ना मीडिया एथिक्स इंश्योर्स, अब मीडिया एथिक्स जो है वो यकीनी बनाता है इनमें से किस चीज़ को, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म। जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म है, जो अखलाकियात है मीडिया के हवाले से, तो वो यकीनी बनाता है कि जर्नलिज़म जो वो रिस्पॉन्सिबल होगी, जो सहाफ़त होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ होगी। सो एथिक इंश्योर ट्रथफुल एंड रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, अब जब अखलाकियात होगी सहाफ़त के अंदर तो उससे सच्चाई के साथ और ज़िम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग जो है वो की जाएगी। अब ये कि स्टीरियोटाइपिंग इज़, स्टीरियोटाइपिंग इनमें से क्या है, जनरल अजम्पशन है, एक आम अजम्पशन कर लेना, एक चीज़ को सामने रखते हुए एक आम अजम्पशन बना लेना। सो इट इज़ अ फिक्स आइडिया अबाउट अ ग्रुप विदाउट प्रॉपर नॉलेज, यानी एक ग्रुप के बारे में एक आइडिया हमने पहले से ही सोच रखा है, या एक आध चीज़ के ऊपर बगैर किसी प्रॉपर नॉलेज के हमने एक सोच लिया कि एक शख्स जो है वो ये, यानी कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है तो वो ऐसा ही होगा, ये जनरल अजम्पशन हमने बना लिया। सो कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव वैन, कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है कब, वैन फीडबैक इज़ रिसीव, जब फीडबैक जो है वो रिसीव्ड हो रहा है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड्स प्रॉपर फीडबैक, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉपर फीडबैक जो है वो शामिल होता है। नाउ प्रिंट रेवोल्यूशन वाज बूस्टेड बाय, प्रिंट रेवोल्यूशन को अगर हम देखें तो उसको बूस्ट मिला कहाँ से मिला, वो मिला प्रिंटिंग प्रेस से। सो प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशनाइज्ड मास कम्युनिकेशन, जब से प्रिंटिंग प्रेस आया तो उससे रेवोल्यूशन आया है मास कम्युनिकेशन का। अब ये कि मास कम्युनिकेशन इज स्टडीड अंडर, मास कम्युनिकेशन को स्टडी किया गया इनमें से किसके अंडर, मीडिया स्टडीज़ के। सो इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मीडिया और कम्युनिकेशन स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।